So let's continue with our chapter measurement. This is part B. All right. Standard unit of length. Standard unit of length क्या है? The standard international unit, जिसे हम SI यूनिट भी बोलते हैं, लेंथ के लिए मीटर यूज़ करते हैं. मीटर को शॉर्ट में स्मॉल m से लिखते हैं. जैसे कि अगर हमें 3 मीटर को लिखना है तो 3 स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं. प्रैक्टिकली देखा जाए तो हम सभी लेंथ को मीटर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं. अब जैसे कि एक छोटे से इरेज़र को मेज़र करो, उसको आप मीटर में नहीं लिख सकते. और अगर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को अगर उसकी लेंथ को लिखना हो तो उसको भी हम मीटर में नहीं लिख सकते. तो ऐसी चीज़ों के लिए भी हमें इसमें कुछ प्रीफिक्स मल्टीपल्स मल्टीप्लाई करने होते हैं, या मल्टीप्लाई करने से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है. और सब मल्टीप्लाई मतलब उसको डिवाइड अगर हम कर दें किसी वैल्यू से तो उसकी वैल्यू छोटी हो जाती है. जैसे कि इरेज़र है, इरेज़र को आप मेजर करोगे तो उसको mm में करोगे, मिली में करोगे. और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है तो उसको किलोमीटर में करोगे. तो किलोमीटर में हमें जब करना होगा तो हम क्या करेंगे, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर को. और अगर हमें इरेज़र का मेजरमेंट लेना है तो उसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा मिलीमीटर हो जाएगा. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा टेबल 11.1 है, जिसमें मल्टीप्लाई, प्रीफिक्स और सिंबल 3 कॉलम बने हैं. ये देख सकते हो. यस, ये मल्टीपल्स है. ये 10, 100 एंड 1000. यहाँ पे प्रीफिक्स है. प्रीफिक्स तो पता ही होगा, आपने ग्रामर में पढ़ा होगा. प्रीफिक्स जो आगे लग जाते हैं और चीज़ों की मीनिंग बदल देते हैं. तो प्रीफिक्स में डेका, हेक्टा, किलो. फिर इनके सिंबल्स हैं. डेका को DA से डिनोट करते हैं, हेक्टो को H से, किलो को K से. फिर यहाँ पे सब मल्टीपल्स हैं. सब मल्टीपल्स में आपके 1/10 डेसी, 1/100 से जब डिवाइड करेंगे तो वो सेंटी, और 1/1000 से जब डिवाइड करेंगे तो वो मिली हो जाएगा. और इनको भी आप डेसी के लिए D, सेंटी के लिए C और मिली के लिए M होता है. M से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब इस टेबल से हमें क्या पता चला कि 1 किलोमीटर इज़ इक्वल्स टू 1000 मीटर. 1 डेसीमीटर इन शॉर्ट DM. अगर 1 डेसीमीटर हमें लिखना हो मीटर में, मतलब 1 डेसीमीटर को मीटर में लिखना हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1/10 मीटर. 1 मीटर का मतलब है 10 डेसीमीटर. 1 सेंटीमीटर का मतलब है 1/100 मीटर. 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 मीटर. 1 मीटर इज़ इक्वल्स टू 1000 mm. सो ये क्या है, ये वैल्यूज़ है और ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी. ये जो वैल्यूज़ आप देख रहे हो, ये सारी आपको याद रखनी पड़ेगी. फिर कहता है समथिंग मोर में, यूनिट्स इन इंटरनेशनल सिस्टम आर कॉल्ड SI यूनिट. SI यूनिट को जब हम SI यूनिट का क्या मतलब है, जब किसी यूनिट को आप इंटरनेशनल सिस्टम में लिखते हैं तो उसको SI यूनिट कहा जाता है. SI इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, राइट. इसके बाद ये देखो यहाँ पे इस साइड पे ये चीज़ें मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ कॉमनली यूज्ड SI यूनिट्स. अब लेंथ के लिए, मास के लिए और टाइम के लिए. लेंथ के लिए क्या है, यहाँ पे पहले 10 मिलीमीटर का बता रखा है. 10 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, मतलब 10 mm इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर. फिर 1000 मिलीमीटर है. 1000 मिलीमीटर 100 सेंटीमीटर्स which is equals to 1 meter which is equals to 1 meter. ठीक है. फिर 1000 meters is equals to 1 किलोमीटर. फिर मास है. मास मतलब वज़न, ठीक है. जैसे 10 मिलीग्राम है तो उसकी वैल्यू क्या, 1 सेंटीग्राम के इक्वल होती है. 100 मिलीग्राम है मतलब 1 ग्राम. 100 सेंटीग्राम 1 ग्राम, ठीक है. फिर 100 ग्राम, 1000 grams is equals to 1 kilogram. 1000 kilogram is equals to 1 quintal. And 100 kilogram is equals to 1 quintal. 1000 kilogram is equals to 10 quintal.
फिर इसी तरह से टाइम के लिए है कि 60 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू 1 मिनट, 60 मिनट इज इक्वल्स टू 1 आवर, 24 आवर इज इक्वल्स टू 1 डे, 365 इंटू 1/4 डे इज इक्वल्स टू 1 ईयर, 10 years इक्वल्स टू 1 decade, 10 decades इज इक्वल्स टू 100 years एंड 10 century इज इक्वल्स टू 100 years इज इक्वल्स टू 1 millennium। तो ये सारी क्या है, ये वैल्यूज़ है, ये सभी आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है, राइट। ओके, तो इनको लिखना है प्लस याद रखने की कोशिश भी करनी है इसको। अब कोशिश करते हैं टू कन्वर्ट अ गिवन यूनिट ऑफ लेंथ इनटू अनदर यूनिट मैथमेटिकली, मतलब मैथमेटिकली हम किस तरह से किसी की यूनिट को चेंज कर सकते हैं। तो इट इज़ अ सिंपल प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बाय मल्टीपल्स ऑफ 100, बाय मल्टीपल्स ऑफ 10, मतलब चाहे तो हम मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके, ये दो तरीके हैं हमारे पास कि हम किसी की यूनिट को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है हमारा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 20 मीटर इन सेंटीमीटर, मतलब कि 20 मीटर को हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ये हमें पता है वैल्यू। इसको हम क्या करेंगे, 20 मीटर हमें गिवन है तो 20 मीटर को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू नो। देखो यहाँ पे 20 मीटर इज इक्वल्स टू 20 इंटू में 100 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल्स टू 2000 सेंटीमीटर, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, हाउ मैनी मीटर्स आर देयर इन 860 सेंटीमीटर, मतलब कि 860 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, मतलब हमें छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू के पास आना है। तो हम क्या करेंगे, उसको 100 से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो जब हमें छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू पे जानी होती है तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हमें बड़ी वैल्यू से छोटे वैल्यू पे आना होता है तो उसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल्स टू 1/100 मीटर होता है। फिर 860 सेंटीमीटर है, उसको हम सेंटीमीटर की जगह पे उसकी वैल्यू रख देंगे 1/100 मीटर। देन इसको कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0 गया, और फिर यहाँ पे 10 बचेगा, वो फिर पॉइंट आ जाएगा 8.6 मीटर, ठीक है। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा। अगर क्लियर नहीं भी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल 3, कन्वर्ट 3.4 किलोमीटर इनटू मीटर्स एज वेल एज सेंटीमीटर्स। अब देखो ये कह रहा है कि किलोमीटर से मीटर पे आओ, उसके बाद सेंटीमीटर पे आओ, मतलब कि पहले छोटी वैल्यू और फिर उससे भी छोटी वैल्यू। तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। जब बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू पे आते हैं तो डिवाइड करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे गिवन है 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, 1000 मीटर है, तो अभी 3.4 किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज करेंगे। 3.4 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 3.4 इंटू में 1000 मीटर, जो कि 34 मीटर आ गया। फिर ओके, फिर 3.4 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 3.4 इंटू में 1000 मीटर, तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा 3400 मीटर, ठीक है। फिर 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 इंटू में 100 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है, तो हम 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू में 1000 इंटू में 100 सेंटीमीटर करेंगे। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 लाख सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 3.4 किलोमीटर को हम 3.4 इंटू में 1 लाख सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो आ जाएगा 3,40,000 सेंटीमीटर। मतलब ये है कि जब आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट पे जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, और जब हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट पे आते हैं, मेरी बातों को ज़रा ध्यान से सुनना, कि जब हम छोटे यूनिट समझ रहे हो, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, इन चीज़ों की बात कर रही हूँ मैं। तो जब हम सेंटीमीटर से मीटर, सेंटीमीटर छोटा है, मीटर बड़ा है,
तो जब हम सेंटीमीटर से मीटर पर आए, जैसा कि अभी मैं ये देखो सामने, जैसे कि किलोमीटर है सामने, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, देन मिलीमीटर। जब हम किलोमीटर से मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5th क्लास में किया होगा मैथ्स में, ठीक है, वैसा ही यहाँ पर भी चलेगा। जब भी हम यूनिट को चेंज करते हैं तो जैसे अगर किलोमीटर से, किलोमीटर एक बड़ी यूनिट है, जब किलोमीटर से मीटर पे जाएंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। मीटर से जब सेंटीमीटर में जाएंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब सेंटीमीटर से मिलीमीटर में आएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसी तरह से जब हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट पे जाएंगे तो हम डिवाइड करेंगे, जितने से मल्टीप्लाई किया उतने ही से डिवाइड करेंगे। जैसे मिलीमीटर से सेंटीमीटर पे जाएंगे 10 से डिवाइड करेंगे, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे 100 से डिवाइड करेंगे, फिर मीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब फिर एक एग्ज़ाम्पल, लास्ट एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं एक बार। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मिलीमीटर इन 1.5 मीटर है और दूसरा हमें 2.7 सेंटीमीटर गिवन है। तो पहला देखते हैं, जब हमारे पास 1 मीटर है तो इसको 1 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, हमें क्या करना है, मिलीमीटर में जाना है। तो मिलीमीटर के लिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, 100 इंटू में 10 दैट इज़ 1000 mm, ठीक है। 1.5 mm है तो 1.5 mm इंटू 1000 mm करेंगे तो 1500 mm आ जाएगा। फिर 2.7 सेंटीमीटर है, इसको मिलीमीटर में चेंज करना है तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, तो 2.7 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2.7 इंटू में 10 मिलीमीटर, तो वो आपका आ जाएगा 27 mm, ठीक है। आई गेस सबको क्लियर हो गया है। अगर जिसको कहीं पे डाउट भी है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड ये सारे एग्ज़ाम्पल 1 to 5 आपको अपने नोटबुक में करना है और करने के बाद उसकी फ़ोटो अपलोड करनी है।